हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा फर्स्ट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डोजेस फॉर्म के बारे में, जो कि बी फार्म और डी फार्म दोनों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ने से पहले हमें ड्रग और डोज जानना होगा कि ये क्या होते हैं। ड्रग क्या होता है दोस्तों? ड्रग इज ए सब्सटेंस यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल। दोस्तों, ड्रग एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका हम किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट या फिर प्रिवेंशन में इस्तेमाल करते हैं। द ड्रग में बी यूज्ड इंटरनली और एक्सटर्नली। जो ड्रग होते हैं इन्हें इंटरनली या फिर एक्सटर्नली हम इस्तेमाल करते हैं। डोज क्या होते हैं दोस्तों? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड एक्शन। डोज ड्रग की वह क्वांटिटी होती है जो कि हमारी बॉडी में एक्शन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर हम कोई भी टेबलेट ले रहे हैं, जैसे कि वो 500 mg या 100 mg का है, तो जो 100 mg या फिर 500 mg है वो उसका डोज हो गया। दोस्तों डोजेस फॉर्म क्या होते हैं अब हम देखेंगे। डोज द ड्रग इज कम्बाइंड विद नॉन ड्रग कंपोनेंट कॉल्ड एडिटिव्स। दोस्तों, जो ड्रग होती है वो नॉन ड्रग कंपोनेंट के साथ कंबाइन की जाती है उसे एक शेप प्रोवाइड करने के लिए, और उसके बाद जो ड्रग जिस फॉर्म में हमें मिलती है उसे डोजेस फॉर्म कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक ड्रग को एक शेप प्रोवाइड करता है। दोस्तों, इम्पोर्टेंस ऑफ डोजेस फॉर्म अब हम पढ़ेंगे। टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दोस्तों, डोजेस फॉर्म जैसा कि हम जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये ड्रग को ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन होने से बचाता है, यानी कि ड्रग के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन होने से बचाता है। क्योंकि अगर ड्रग में केमिकल रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया या फिर डिहाइड्रेशन हो गया, तो फिर वो ड्रग हमारे किसी काम की रह नहीं जाती है, फिर हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। टू मास्क द बीटर टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ ए ड्रग। दोस्तों, हमें पता है कि कई ड्रग कड़वी होती हैं या फिर उनकी स्मेल जो होती है वो इरिटेटिंग होती है, तो इन सबको कवर करने का काम भी डोजेस फॉर्म के का ही है। टू प्रोवाइड द मैक्सिमम ड्रग एक्शन। दोस्तों, जो डोजेस फॉर्म होते हैं ये ड्रग का का जो भी एक्शन है उसे लंबे समय तक बनाए रखने में हेल्प करते हैं। टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। दोस्तों, इनका काम होता है कि जो हमारे स्टमक में जो भी गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनके डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट से ड्रग को प्रोटेक्ट करना, ताकि उनका एक्शन लंबे समय तक बना रहे और हमें रिलीफ मिल सके। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। दोस्तों, डोजेस फॉर्म को 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है: लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म और सॉलिड डोजेस फॉर्म। दोस्तों, लिक्विड डोजेस फॉर्म को भी 2 तरह से क्लासीफाई किया गया है यहाँ पे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में भी 2 तरह के हैं, मोनोफेसिक और बायफेसिक। मोनोफेसिक के अंदर दोस्तों सिरप, लिक्विड और ड्रॉप्स ये जो भी आते हैं, या सॉल्यूशंस कोई भी हो गए, ये सारे लिक्विड मोनोफेसिक डोजेस फॉर्म के अंदर आते हैं। दोस्तों, बायफेसिक में सस्पेंशन और इमल्सन आते हैं जिन्हें हम अभी पढ़ेंगे। एक्सटर्नल लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर दोस्तों स्प्रे, माउथ वॉश, ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप या फिर नेजल ड्रॉप। स्प्रे दोस्तों जैसे कि वोलिनी स्प्रे मार्केट में अवेलेबल है अभी। माउथ वॉश गार्गल्स के लिए जो भी हमें मिलते हैं प्रोडक्ट मार्केट में। ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप और नेजल ड्रॉप तो हमें पता ही है कि क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक्सटर्नल लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर क्लासीफाई किया गया है दोस्तों। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर दोस्तों ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेली, यानी कि ना तो ये लिक्विड होते हैं पूरी तरह से, ना ही पूरी तरह से सॉलिड होते हैं। दोस्तों, क्रीम हम डेली इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है कि ना तो वो लिक्विड है ना ही सॉलिड है, तो ऐसे ही प्रोडक्ट को हम सेमी सॉलिड के अंदर क्लासीफाई किया गया है, जिसे हमें पढ़ना है दोस्तों सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर भी 2 तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में भी 2 क्लासीफाई हैं, यूनिट और बल्क। यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर दोस्तों टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, यानी कि जो कि ईजिली काउंटेबल हैं या फिर बहुत ही यूनिट है, मतलब हम उन्हें आसानी से काउंट कर सकते हैं। बल्क दोस्तों, बल्क पाउडर क्या होते हैं?
बल्क पाउडर क्या होते हैं दोस्तों, ये फाइन पाउडर नहीं होते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं इनो, इनो हमारा बल्क पाउडर हो गया दोस्तों। और बल्क पाउडर जैसे कि ग्लूकोन डी भी हमारा हो गया, क्योंकि ये बहुत ही फाइन नहीं होते हैं दोस्तों। और पानी में जब हम इन्हें डालते हैं तो ये हल्का सा मतलब ये झाग देते हैं दोस्तों, इन्हें ही बल्क पाउडर कहा जाता है। एक्सटर्नल सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर दोस्तों डस्टिंग पाउडर आते हैं। डस्टिंग पाउडर हमें पता है, ये पाउडर एंटी फंगल होते हैं दोस्तों। एंटी फंगल पाउडर ये होते हैं जैसे कि मार्केट में अवेलेबल हैं कैंडिड डस्टिंग पाउडर या फिर जोकोन डस्टिंग पाउडर। ये सारे जो एंटी फंगल पाउडर हैं जिन्हें हम एक्सटर्नली अपने स्किन पे इस्तेमाल करते हैं किसी भी फंगस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, उन्हें ही एक्सटर्नल सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर क्लासीफाई किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सस्पेंसन और इमल्सन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आगे के चैप्टर में भी आपको मिलते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें यहाँ पे सिर्फ उनकी डेफिनेशंस याद रखनी है, वो है क्या, सिर्फ इतना हमें पढ़ना है दोस्तों। इमल्सन क्या होते हैं? इमल्सन इज अ बाईफेसिक सिस्टम, जैसा कि आपने अभी क्लासिफिकेशन में पढ़ा कि वो बाईफेसिक लिक्विड सिस्टम के का पार्ट है, containing two immiscible liquid in which one liquid is distributed in other in form of minute globule, and the system is being stabilized by adding of third substance known as emulsifying agent। दोस्तों इसे मैं इजी तरीके से समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्लास वाटर है, अगर आप उसमें ऑयल मिक्स करते हैं तो ऑयल उसमें सॉल्युबल नहीं होगा दोस्तों, उसमें मिलेगा नहीं, वो उसकी सतह पे एक परत बना लेता है दोस्तों। तो ऐसे ही सॉल्यूशन को इमल्सन कहा जाता है दोस्तों, यानी कि दो इमिजिबल लिक्विड जो कि एक दूसरे में घुलनशील नहीं है, उनको मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनता है उसे ही इमल्सन कहते हैं दोस्तों। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन इज अ बाईफेसिक सिस्टम इन विच सॉलिड सब्सटेंस आर सस्पेंडेड इन अ लिक्विड मीडियम एंड द सिस्टम इज स्टेबलाइज्ड बाय एडिंग ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। दोस्तों सस्पेंशन भी एक बाईफेसिक सिस्टम है, जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में देखा है। और इसके अंदर जैसे कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं ये सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंड होना दोस्तों इसका मतलब होता है कि जो भी जिस कंटेनर में वो ड्रग रखा हुआ है उसकी सतह पर आ जाते हैं, पूरी उस कंटेनर में नहीं मौजूद रहते हैं, वो धीरे धीरे सस्पेंड हो जाते हैं दोस्तों, नीचे एक परत बना लेते हैं कंटेनर की सतह पर। तो दोस्तों हमने कई सारे सिरप्स देखे होंगे जिसमें लिखा हुआ होता है कि शेक वेल बिफोर यूज़। तो दोस्तों वो ऐसे ही सॉल्यूशन होते हैं जिसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो कंटेनर के सतह पर एक परत बना लेते हैं। अगर हम उन्हें बिना शेक किए इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो हमें प्रॉपर डोज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो सतह पर एक परत बनाए रहते हैं। तो जब हम उन्हें शेक करते हैं तो ऑटोमेटिक पूरे कंटेनर में फैल जाते हैं, फिर हमें एक प्रॉपर डोज मिल सकता है। तो ऐसे ही सॉल्यूशंस को सस्पेंशन कहा जाता है दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डोजेस फॉर्म बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और ऐसे ही इजी नोट्स और इजी तरीके से समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। थैंक यू दोस्तों।